एक्सरसाइज 5.2 लास्ट वीडियो मैंने आपको किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का इन्वर्स फाइंड आउट करना सिखाया था। अब इन्वर्स के ऊपर ही कुछ क्वेश्चंस है। फॉर एग्जांपल, इफ़ ए मैट्रिक्स इज 2 1 3 2 शो दैट ए स्क्वायर माइनस 4a प्लस i2 इज इक्वल टू 0 एंड देन फाइंड ए इनवर्स। सबसे पहले तो आपको ये शो करना है कि ए स्क्वायर माइनस 4a प्लस i2 इज इक्वल टू 0 होगा। तो इसके लिए आपको ए स्क्वायर फाइंड आउट करना होगा। ए स्क्वायर कैसे होगा? a इंटू ए मैट्रिक्स क्या है? 2 1 3 2। फिर दोबारा ए मैट्रिक्स 2 1 3 2। अब इसके आप मल्टीप्लाई करो, 2 2 4, 3 1 3, 1 2 2 और 2 1 2। फिर 2 के 3 से करो 6, 3 2 6, 1 के 3 से करोगे 3 और 2 2 4, 4 प्लस 3 7, 4 12 7। ये ए स्क्वायर आ गया। अब ए स्क्वायर ए और आई की वैल्यू आप इस इक्वेशन में पुट करो तो ए स्क्वायर की वैल्यू है 7 4 12 7 माइनस ए की आपको 4 से मल्टीप्लाई करनी है। तो ए मैट्रिक्स ये है, इसकी 4 से मल्टीप्लाई करो, 2 4 8, 4 3 12, 4 1 4, 4 2 8 और आई होता है 1 0 0 1। 7 माइनस 8 माइनस 1, 7 माइनस 8 माइनस 1, सॉरी ये प्लस है। 7 माइनस 8 माइनस 1 प्लस 1 0, 12 माइनस 12 0, 4 माइनस 4 0 और 7 माइनस 8 माइनस 1 प्लस 1 0। तो ये जीरो मैट्रिक्स आ गया। अब आपको जो इक्वेशन आपने शो की है ए स्क्वायर माइनस 4a प्लस i2 इज इक्वल टू 0, यहीं से आपको ए इनवर्स की वैल्यू निकालनी है। तो इस इक्वेशन से ए इनवर्स निकालना मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारा ये टॉपिक है। कैसे निकलेंगे? सबसे पहले आप प्री मल्टीप्लाई द इक्वेशन बाय ए इनवर्स ऑन बोथ साइड्स। पूरी इक्वेशन को आप ए इनवर्स से दोनों तरफ प्री मल्टीप्लाई कर दो। तो ए इनवर्स इंटू ए स्क्वेयर, प्री का होता है पहले और पोस्ट का मतलब होता है बाद में। तो हमने पहले ए इनवर्स लिखना है, किसी भी टर्म्स के आगे आपको ए इनवर्स लिखना है। तो ए इनवर्स इंटू ए और माइनस ए इनवर्स इंटू i2 इज इक्वल टू 0। अब मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था ए बी इज इक्वल टू आई होता है, तो बी को हम ए का इन्वर्स बोलते हैं। तो ए इन्वर्स क्या होगा? बी होगा। तो किसी भी मैट्रिक्स की जब उसके इन्वर्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमेशा क्या आता है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। किसी भी मैट्रिक्स की जब उसके इन्वर्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स की किसी भी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो वही मैट्रिक्स आ जाती है। तो ये दो प्रॉपर्टी अब इस इक्वेशन में यूज़ होगी। इक्वेशन क्या थी? ए इनवर्स इंटू ए स्क्वेयर माइनस 4 ए इनवर्स इंटू ए माइनस ए इनवर्स इंटू i2 इज इक्वल टू 0। तो ये दो प्रॉपर्टीज़ हम इसमें यूज़ करेंगे। सबसे पहले आप ए स्क्वेयर को तो आप लिखो ए इंटू ए इनवर्स इंटू ए। अभी मैं बताया किसी भी मैट्रिक्स को जब उसके इन्वर्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है? आई आता है। तो ये हो जाएगा आई। और किसी भी मैट्रिक्स को जब हम आई से मल्टीप्लाई करते हैं तो वही मैट्रिक्स खुद आती है। तो हमें ए इनवर्स की जब आई से करें तो ए इनवर्स ही आएगा। अब ए इनवर्स इंटू ए, अभी बताया मैंने क्या होगा? आई। तो आई इंटू ए माइनस 4i माइनस ए इनवर्स इज इक्वल टू 0। अब आई की हम ए से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो वही मैट्रिक्स खुद आ जाएगी, यानी ए मैट्रिक्स आ जाएगी यहाँ पे। तो ए माइनस 4i इज इक्वल माइनस ए इनवर्स इज इक्वल टू 0। तो ए माइनस 4i इज इक्वल टू ए इनवर्स। तो ए इनवर्स की वैल्यू आ गई ए माइनस 4i। अब ए मैट्रिक्स क्या थी हमारे पास? 2 1 3 2 और आई था 1 0 0 1 और उसकी 4 से मल्टीप्लाई करनी है तो 4 0 0 4। ये हमारी ए इनवर्स आ जाएगा। तो 2 माइनस 4 माइनस 2, 3 1 और 2 माइनस 4 माइनस 2। तो हमने अब जो इक्वेशन अभी हमने शो की थी उससे हमने ए इनवर्स फाइंड आउट। क्वेश्चन नंबर 17 है, फाइंड ए मैट्रिक्स एक्स सच दैट एक्स मल्टीप्लाई बाय 3 1 2 माइनस 1 4 2 1 3। आपको इन्वर्स कंसेप्ट यूज़ करके यहाँ से एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो इस मैट्रिक्स को आप ए कंसिडर कर लो, इसको आप बी कंसिडर कर लो। तो एक्स इंटू ए इज इक्वल टू बी।
अब मुझे यहाँ से x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो आप यहाँ से a हटाना चाहोगे तो x निकल जाएगा। तो a कैसे हटेगा, जब इसकी a इनवर्स से मल्टीप्लाई करोगे। तो a अब की बार बाद में है, तो अब की बार पोस्ट मल्टीप्लाई करो, पोस्ट मल्टीप्लाई बाय a इनवर्स। अभी बदल जाएगी कि हमने पोस्ट ही क्यों किया है, a इंटू ए इनवर्स पोस्ट किया है, तो यहाँ भी आपको पोस्ट ही करना पड़ेगा, यानी b इंटू ए इनवर्स। अब a इंटू ए इनवर्स अभी बताया मैंने क्या होता है, i, तो x इंटू आई इजिकल टू बी इंटू ए इनवर्स। और x की और किसी भी मैट्रिक्स की जब हम i से मल्टीप्लाई करते हैं तो वही मैट्रिक्स आती है, यानी ये x आ गया, तो x इजिकल टू बी इंटू ए इनवर्स। क्लियर। तो इसलिए हमने यहाँ पे पोस्ट मल्टीप्लाई किया था दोनों तरफ a इनवर्स से, ताकि हम ये a हटा दें। अगर ये a इस साइड होता तो हम प्री मल्टीप्लाई करते, लेकिन ये बाद में है तो इसलिए हम इसको पोस्ट मल्टीप्लाई करेंगे। अब आपको x की वैल्यू निकालनी है, तो b इंटू ए इनवर्स। तो a मैट्रिक्स का सबसे पहले आपको इनवर्स फाइंड आउट करना होगा, तो a मैट्रिक्स का पहले डिटरमिनेंट फाइंड आउट करो। डिटरमिनेंट कैसे होगा, इसकी इससे मल्टीप्लाई करोगे तो -3 और 1 की 2 से करोगे -2, तो -5 तो डिटरमिनेंट आ गया। अब एडजॉइंट निकालोगे, तो एडजॉइंट निकालने के लिए से पहले कोफैक्टर्स, तो a11 -1 की पावर 2, a11 यानी इसका कोफैक्टर निकाल रहे हो, तो 3 के सामने क्या है -1, तो ये आ गया -1। a12 -1 की पावर 1 + 2 3, a12 यानी इसका कोफैक्टर निकाल रहे हैं, क्या है इसके सामने 1, तो ये भी -1 आ गया। a21 -1 की पावर 2 + 1 3, a21 यानी इसका कोफैक्टर निकाल रहे हैं, क्या है इसके सामने 2, क्या आ गया -2। a22 -1 की पावर 2 + 2 4, a22 इसके सामने क्या है 3, तो ये आ गया 3। अब आपको एडजॉइंट ए फाइंड आउट करने के लिए जो एलिमेंट्स हैं उसकी जगह कोफैक्टर्स प्लेस करने होंगे, तो -1 -2 3, और बाद में इसका क्या लेना है ट्रांसपोज, तो अब इसका ट्रांसपोज ले लो, -1 -2 3। तो ए इनवर्स क्या होता है, 1 डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। डिटरमिनेंट ए की वैल्यू आई थी -5 और एडजॉइंट ए है हमारा -1 -2 3। अब मैंने x की वैल्यू क्या निकाली थी, x की वैल्यू निकाली थी b इंटू ए इनवर्स। तो सबसे पहले आपको यहाँ b मैट्रिक्स रखनी है, तो b मैट्रिक्स क्या है 4 2 1 3। फिर आपको ए इनवर्स की वैल्यू ये है, तो इसमें -1/5 आप इसको बाहर ले सकते हो, तो -1/5 ये यहाँ आ जाएगा। ए इनवर्स -1 -2 3। अब आप मल्टीप्लाई करो, तो ये -1/5 तो बाहर ही रहेगा, 4 की -1 से करोगे -4, 1 की -1 से करोगे -1, 2 की -1 से करोगे -2 -3, 4 की -2 से करोगे -8 +3, 2 2 ज़ा -4 और 3 3 ज़ा 9, तो ये आ गया -1/5 -5 -5 और +5। अब -5 से इसको डिवाइड कर दो, तो 1 1 1 और -1, तो ये हमारे पास x मैट्रिक्स की वैल्यू है।